बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में क्या फ़र्क है। गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग के हवाले से वसी तर बिल्डिंग उनके पास मौजूद होती है, जो बहुत खुला ग्राउंड समेत हवादार कमरे और एक अच्छा इन्वायरमेंट स्कूल के हिसाब से बड़ा इन्वायरमेंट होता है। प्राइवेट स्कूल्स के पास आमतौर पे बड़ी बिल्डिंग नहीं होती, लेकिन वो अपनी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंतज़ामिया होती है वो उनका पर्सनल बिजनेस होता है और वो उस पर तवज्जो देने के अलावा उनकी और कोई मसरूफियात नहीं होती। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, उनके पास स्कूल्स के अलावा एजुकेशन के अलावा भी इतना ज़्यादा काम होता है कि बाज़ औक़ात कोई अफसरान बाला बड़ी अच्छी नीयत से काम करते हैं और कुछ बेहतरी आ जाती हैं और बाज़ कुछ लेज़ी आ जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूरी नहीं होता कि उनके ऊपर इतनी सख्ती हो या इतनी पूछ-गिछ हो, तो इस वजह से वहाँ पे फिर बाज़ औक़ात सफाई सुथराई के मामलात हो जाते हैं, बेहतर नहीं होते यानी। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आला तालीम याफ्ता, आला क्वालिफ़ाइड टीचर्स होते हैं और उनकी सैलरीज़ बहुत हाई होती हैं, बड़ी अच्छी सैलरीज़ होती हैं। लेकिन अच्छी सैलरीज़ होने के बावजूद वहाँ पे हाज़िरियों में कभी कभार कमी बेशी हो जाती है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, चूँकि उसका ऑनर डेली बेस पे चेक करता है, तो डिसिप्लिन में बड़ी सख्ती होती है और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी कम होती है, लेकिन टीचर जब छुट्टी करे तो उसके लिए उस पर सख्ती होती है इस तरह की कि उसको आना ही पड़ता है। बहुत कम छुट्टी होती है बनिस्बत गवर्नमेंट सेक्टर के, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का पूछने वाला उसको और कोई काम ही नहीं है, उसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ वो स्कूल है, क्योंकि उसका वो एक तरह से बिज़नेस है, तो उसी में से वो पैसे कमा रहा है, उसी से अपना घर चला रहा है, तो उसमें वो कोई गलती या कमी कोताही बर्दाश्त नहीं करता। जबकि गवर्नमेंट की मज़ीद मसरूफियात भी होती हैं। बेशक गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के अलहदा सेटअप बनाया होता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह तवज्जो रखनी उस तरह पॉसिबल नहीं है जिस तरह के एक इंसान अपने पर्सनल बिजनेस पर रख सकता है। अब एक बड़ा फ़र्क, जो सबसे बड़ा फ़र्क है, वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस नहीं ली जाती या कहीं पे बहुत कम फ़ीस ली जाती है, जो हर गरीब तरीन शख्स के लिए भी आसानी है और वो इजीली अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकता है। अब जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की बात है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में भारी फ़ीसें वसूल की जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जो पेरेंट्स की फ़ीस है, उसी के ऊपर बिल्डिंग का किराया, बिजली के बिल, वहाँ के स्टाफ की सैलरी, सफाई वाले का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम, हत्ता कि तमाम स्कूल के अखराजात जो हैं वो पेरेंट्स की फ़ीसों से पूरे करने होते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट स्कूल एक महंगा टूल साबित होता है और जो लोग अफोर्ड नहीं करते, प्राइवेट स्कूल उनके लिए मुनासिब नहीं होता। ठीक है जी। एक प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में एक फ़र्क ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल ने वही सिलेबस पढ़ाना है जो गवर्नमेंट ने लागू कर देना है, जो बोर्ड की तरफ से उन्हें मिलना है। उसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी से ना कोई बुक्स लगवाते हैं, ना वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते हैं, क्योंकि उनके अपने एक बना हुआ सेटअप होता है और उनकी कोशिश होती है कि उसी सेटअप पे रहकर अपना वक्त गुजारा जाए। जबकि प्राइवेट सेक्टर में वीकली जो है टेस्ट सेशन, मंथली असाइनमेंट्स और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल टर्म, यानी पेपर्स और टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को ये पता है कि अगर उनकी एजुकेशन किसी भी तरह गवर्नमेंट सेक्टर से पीछे रही तो फिर जाहिर बात है जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो फिर पैसे दे के कौन लेगा। अगर एक बच्चा फ्री में उसी स्टैंडर्ड की तालीम ले सकता है तो फिर उसके वालिदैन प्राइवेट स्कूल को फ़ीस देने क्यों जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, उन्हें पता है कि हमने अपने रिज़ल्ट पे, अपनी मेहनत पे, अपने डिसिप्लिन पे और जो हम बच्चे की तरबियत कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा बिज़नेस टिका हुआ है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है और सिवाय इसके कि हम बच्चे के वालिदैन को मुतमिन कर सकें कि हम बेहतर एजुकेशन और बेहतर इन्वायरमेंट दे रहे हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल के पास गलती की गुंजाइश नहीं होती, ना ही उनकी जॉब जो वहाँ पे टीचर्स हैं वो मुश्किल होती हैं। गलती करने से ना सिर्फ उनकी सैलरी की कटौती होती है, बल्कि उनको ऑफ भी किया जाता है, जिससे उनकी जॉब जा सकती है। लिहाजा वो इसमें किसी तरह की कोई लचक नहीं दिखाते। तो और गवर्नमेंट स्कूल में सालाना पेपर होते हैं ज़्यादातर, और उन पेपर्स में ज़ाहिर बात है वो जो बोर्ड की तरफ से उनको पैटर्न मिलता है उसी के हिसाब से सारे मामलात होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टियां भी ज़्यादा होती हैं और प्राइवेट सेक्टर हमेशा कोशिश करता है कि कम अज़ कम हॉलीडेज़ हों, सिवाय उस छुट्टी के जो गवर्नमेंट की तरफ से और सख्ती से करवाई जाए,
या कोई ऐसा कोई कंडीशन है, जो इस्लामिक त्यौहार हैं उन पे जो इस्लामी त्यौहार की छुट्टी है या कोई ज़रूरी जो छुट्टियां हैं वही प्राइवेट सेक्टर करता है। अदरवाइज़ प्राइवेट स्कूल्स की कोशिश होती है किसी न किसी तरह बच्चों को तालीम देते रहें, चाहे वो घर में बैठ के ऑनलाइन तालीम ही क्यों ना हो, क्योंकि उनका टोटल जो डिपेंडेड है वो एजुकेशन पे है। अगर प्राइवेट स्कूल वाले किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं तो उनका अपना सारा ना सिर्फ स्कूल बंद होता है बल्कि उनका समझ लें कि जो उस पर रोज़गार टिका होता है वो भी बंद हो जाता है। लिहाजा प्राइवेट स्कूल को डिसिप्लिन पे, स्टडी पे, अपने जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो बेहतरी लाना है, जो जिद्दत लाना है, उस पर फोकस रखना पड़ता है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल को अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होता है, जो गवर्नमेंट उनको बजट दे या जो अहकामात दे उनको उसी हिसाब से देखना होता है। उन्होंने कहीं पे भी ये बात फाइनल नहीं होती कि प्राइवेट स्कूल ही बेहतर हैं या गवर्नमेंट स्कूल ही बेहतर हैं, लेकिन ये बात बड़ी साफ, शफाफ और क्लियर है कि प्राइवेट स्कूल चूँकि पैसे दे के पढ़ाने वाली बात है, अगर बच्चे की वहाँ पे स्टडी अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो सिस्टम बंद हो जाएगा। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी ना होने के बावजूद भी गवर्नमेंट बजट देती है तो बंद होने के चांस नहीं हैं। अगर कोई इंतज़ामिया बहुत अच्छी है तो वहाँ पे स्टडी अच्छी हो जाती है, अगर इंतज़ामिया थोड़ी सी गैर ज़िम्मेदार है तो स्टडी अच्छी नहीं होती। याद रहे ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ एक रफ़ आइडियाज़ होते हैं, हर जगह हर स्कूल के ऊपर ये लागू नहीं होते। बाद औक़ात गवर्नमेंट स्कूल की स्टडी भी बहुत अच्छी होती है और तादाद ज़्यादा होने की वजह से, आबादी ज़्यादा होने की वजह से भी बाद औक़ात लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। यानी मुआशरे में इन दोनों स्कूल्स की ही ज़रूरत है, ना ही प्राइवेट स्कूल्स को ख़त्म किया जा सकता है और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर को। गवर्नमेंट इतने स्कूल नहीं दे सकती जितनी आबादी है, और प्राइवेट जो है वो फ्री नहीं पढ़ा सकता। अब जो बंदा अफोर्ड नहीं करता उसके लिए फिर गवर्नमेंट स्कूल ही बचता है। इसमें बहरहाल बहुत सी खूबियाँ और ख़ामियाँ अभी मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना बाकी है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते। मौका मिला तो इंशाल्लाह दोबारा इस पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी लगती है या एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कोई दिलचस्पी है, तालीम से आपको कोई मोहब्बत है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह एजुकेशन के हवाले से आपको मज़ीद मालूमात मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।